इन अविश्वसनीय लाभों के लिए प्रतिदिन भगवद गीता पढ़ें। यदि आप जीवन में एक व्यक्ति के रूप में विकसित होना चाहते हैं, तो भगवद गीता पढ़ना आपके लिए रास्ता है। आगे पढ़ें और जानें कि यह कैसे मदद कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि भगवद गीता अपने पाठकों को किस प्रकार ढेर सारा ज्ञान प्रदान करती है। प्रसिद्ध पवित्र पुस्तक शायद सुखी जीवन जीने के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक है। भगवद गीता हमारे मन को कुशलतापूर्वक नियंत्रित करने में मदद करती है। भगवद गीता मन पर नियंत्रण के महत्व पर प्रकाश डालती है, और यदि हम ऐसा करने में विफल रहते हैं तो क्या विनाश हो सकता है। हमारा मन लगातार आनंद और नियंत्रण के लिए विभिन्न इच्छाएं पैदा करता है, जो व्यावहारिक रूप से पूरी नहीं हो पाती हैं। लेकिन इन इच्छाओं का पीछा करते हुए अगर हम इनमें से कुछ हासिल करने में सफल हो जाते हैं, तो हम अहंकार, लालच जो हमने हासिल किया है उसे खोने के डर से संक्रमित हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर हम उन इच्छाओं को पूरा करने में असफल हो जाते हैं तो अवसाद, चिंता, विलाप होने लगता है। लेकिन हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि भले ही सब कुछ सही हो, लेकिन मृत्यु के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। भगवद गीता हम सभी को इसके लिए एक समाधान प्रदान करती है। यह हमें हमारी योग्यताएं, कौशल, गुण, शक्ति, बुद्धि, तेज आदि सिखाता है और हमें बताता है कि कैसे हमारा पूरा ब्रह्मांड अपने निर्माता के चारों ओर घूमता है। इसलिए हम जो कुछ भी हैं या हमारे पास है, वह हमें ईश्वर का उपहार है, और इन उपहारों का उपयोग करके हम जो कुछ भी हासिल करते हैं उसे बदले में प्रभु को अर्पित किया जाना चाहिए। जीवन में लालच और घमंड के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, और इस तरह हम सफलता में विनम्र और विफलता में सहनशील बनना सीख सकते हैं, जिससे हम खुश रह सकते हैं। आत्मा का ज्ञान प्रदान करता है। भगवद गीता में कृष्ण ने आत्मा की विभिन्न विशेषताओं को सूचीबद्ध करते हुए इसे शाश्वत, अजन्मा, बहुत पुराना, अविनाशी, मारा नहीं जा सकता, अथाह आदि कहा है। पवित्र पुस्तक के अनुसार आत्मा अस्थायी रूप से एक शरीर में रहती है, और जब शरीर मर जाता है तो यह बस इसे छोड़ देता है और एक नया शरीर स्वीकार कर लेता है, और यात्रा जारी रहती है। दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में कृष्ण ने भौतिक शरीर बदलने, जिसे मृत्यु भी कहा जाता है, कि इन घटनाओं की तुलना पुराने और बेकार कपड़ों को त्यागते हुए नए वस्त्र पहनने से की है। आत्मा के बारे में यह ज्ञान विशेष रूप से वर्तमान अशांत समय में बहुत सशक्त हो सकता है। यह हमें यह महसूस करा सकता है कि हमारे मूल में कुछ ऐसा है जिसे बड़े से बड़े बम या परेशानी भरी स्थिति से भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। यह हमें सही कर्म सिखाता है। यह माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निर्देशित किया था। इन उपदेशों को भगवद गीता के रूप में दर्ज किया गया था, इसलिए वे हमें धार्मिकता और अच्छा आचरण सिखाते हैं। शास्त्र के अनुसार एक बार जब आत्मा को भौतिक शरीर दे दिया जाता है तो उसे अपने जीवन काल के दौरान इसे बनाए रखने के लिए कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। भगवद गीता इन गतिविधियों को कर्म, सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाले वैध या नैतिक कार्य, विकर्म, नकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाले पापपूर्ण कार्य, और अकर्म, ऐसे कार्य जो कोई प्रतिक्रिया नहीं उत्पन्न करते हैं, के रूप में वर्गीकृत करती है, और बताती है कि एक आत्मा को एक विशेष प्रकार का भौतिक शरीर मिलता है। इच्छाएं और पिछले कर्मों का फल। इसे इस अंधकारमय भौतिक संसार में जन्म और मृत्यु का चक्र कहा जाता है। इसके अलावा भगवद गीता में भगवान कृष्ण भक्ति सेवा के रूप में एक समाधान प्रदान करते हैं जो हमें जन्म और मृत्यु के इस चक्र से बचने में मदद कर सकता है।
अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त करता है। भगवद गीता में कृष्ण धीमे और प्रगतिशील तरीके से खुद को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में पेश करते हैं। उनका सुझाव है कि संपूर्ण भौतिक सृष्टि उनका विस्तार या उनकी ऊर्जा है। सभी जीव भी उनके अभिन्न अंग हैं, वे सभी के पिता हैं। और भगवान केवल एक न्यायाधीश की तरह कार्य करते हैं, लोगों को उनके संबंधित कर्मों के आधार पर पुरस्कार और दंड देते हैं। इसलिए यदि आप समझते हैं कि आप भी स्वयं भगवान का एक हिस्सा हैं, तो यह भावना आपको सशक्त बनाती है और आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है, जो अंततः आपको आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने में मदद करती है। न चूकें, भगवान कृष्ण को प्रभावित करने के लिए मंत्रों का जाप अवश्य करें। भक्ति का अभ्यास करने के लिए अपने भीतर शांति स्थापित करें। 7वें अध्याय में भगवद गीता के पहले श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य भक्ति या भक्ति की प्रक्रिया के माध्यम से समर्पण करना है। जब कोई आत्मा ईमानदारी से भक्ति सेवा की प्रक्रिया का पालन करना शुरू कर देती है, तो उसका जीवन एक नया रूप लेता है। बारी और यह कई तरीकों से प्रकट होता है, जिसमें मन की शांति और विचारों और इच्छाओं की शुद्धता शामिल है। जैसे जैसे कोई इसका अभ्यास करना जारी रखता है, जप के माध्यम से और भगवान की सेवा में भाग लेने से, वह भक्ति की एक सतत स्थिति प्राप्त कर सकता है, जो आनंददायक है और शांतिपूर्ण। इसलिए इस पवित्र ग्रंथ को रोजाना पढ़ें और अपने जीवन में बदलाव महसूस करें। ऐसे और भी अंशों के लिए हर जिंदगी से जुड़े रहें। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय